हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हम अपने कैमरे को फ्लैश के साथ हम कैसे सिंक करेंगे। तो हमारे फोटोग्राफर भाई को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो वेडिंग में फ़ोटोशूट करते हैं। जब वो बिना फ्लैश की फ़ोटोशूट करते हैं तब तो उनकी फ़ोटो काफ़ी क्लियर आती है, क्योंकि उनको एक्सपोजर दिख रहा होता है डिस्प्ले पे कि हमारी फ़ोटो कैसे खींच रही है, वैसे ही हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वो फ्लैश माउंट करते हैं अपने मिररलेस कैमरे पे तो उनका फ़ोटो ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो इसको कैसे दूर करते हैं, इसको कैसे सिंक करेंगे, इसको हम सीखेंगे। इसमें थोड़ी सी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि आप पहले कोई भी डीएसएलआर कैमरा इस्तेमाल करते थे तो उसमें होता क्या था कि हम ऑप्टिकल से देखते थे, क्योंकि हमारा जो उसका व्यू फाइंडर था उससे देखते थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक होता नहीं था, वो ऑप्टिकल्स होते थे। तो वहाँ पे मेरे को कुछ लाइट, जब भी मैं कुछ एक्सपोजर में चेंज करता हूँ, चाहे मैं शटर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा लाइट कम नहीं होता था, शटर कम कर रहा हूँ लाइट बढ़ नहीं रहा होता, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही होती वहाँ पे। लेकिन मिररलेस में मुझे एक्चुअल में दिख रहा होता है। तो इसको हमें ऐसा मिररलेस को ट्रेन करना है कि मिररलेस हमारा एज अ डीएसएलआर के व्यू फाइंडर जैसे बिहेव करे। वहाँ पे हम कोई भी सेटिंग चेंज कर रहे हों वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी। तब हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले डीएसएलआर में एक्सपोजर के ज़रिए फ़ोटो अपनी शूट करते थे तो हम वैसा यहाँ पे भी करेंगे। इसको देखने के लिए चलिए मैं अपने कैमरा स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। इस सेटिंग को मैं एक नाम दे देता हूँ। आप इसको सभी लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जैसे कि अगर आप इस पर बिना फ्लैश की फ़ोटोग्राफी करें, जैसे आपके पास कोई भी कैमरा है, जैसे मेरे हाथ में अभी X-T3 है, अगर मैं इसके बिना फ्लैश के साथ मैं इसमें फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ तो ये मेरा मिररलेस काम कर रहा है, क्योंकि ये मिररलेस ही है। लेकिन जब मैं इसमें फ्लैश के साथ मैं इसका फ़ोटोग्राफी करूँगा तो मैं इसको वो सेटिंग लगानी पड़ेगी। उसको मैं डीएसएलआर सेटिंग का नाम दे देता हूँ। तो जैसे होगा क्या कि आप फ्लैश लगाएंगे और आपको सीधे समझ जाना है कि मेरे को भैया अब डीएसएलआर सेटिंग पे जाना है, मोड करना है, क्योंकि ये मुझे जो व्यू चाहिए, व्यू में दिखना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि डार्क्स कोई आ जाता है और हम एक्चुअल में हम ना एक्सपोजर करते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा लाइट डालेंगे तो वहाँ पे बर्न हो जाती है। तो इसमें तो वो सेटिंग दे रखी है, लेकिन फ्यूजी फिल्म के साथ में सबसे अच्छी चीज़ एक चीज़ और है। जैसे कि हमारा ये कैमरा देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी कीज़ दे रखी हैं। अगर इन सब कीज़ में आपको वो फंक्शन असाइन करना है, मतलब कि आप सिर्फ एक बार क्लिक करके ही वो फंक्शन को लगा सके, तो ये काफ़ी बढ़िया होता है। आपको बार बार वो सेटिंग अंदर से जाके मुझे करनी नहीं है, एक ही बार में हो जाता है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हम सेटिंग में जाके हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में मैं वो दिखा दूंगा, दूसरे स्टेप में दिखाऊंगा कि हम किसी भी बटन में वो फंक्शन कैसे लगाएंगे। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को अगर आप सीख लेंगे तो आपको इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिंपल हम एक सेटिंग करेंगे, उसी से हमारा ये पूरा काम हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने कैमरा स्क्रीन पे। कैमरे में देखेंगे कि हमें क्या सेटिंग करना है। जैसे ही आप कैमरा लेंगे तो मैं कैमरे में आपको दिखा देता हूँ पहले कि हमारा अभी सेटिंग है, खींच रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा 100 शटर है, 2.8 अपर्चर लगा हुआ है और 160 ISO है। अब यहाँ पे मैं जो भी फ़ोटो खींच रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरी फ़ोटोज़ कैसी आ रही हैं। अब जैसे कि मैं इस पर ISO बढ़ाऊँगा तो मेरे स्क्रीन में ISO बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब सपोज़ मान लीजिए कि मैं सेम एक्सपोजर, मेरा एक्सपोजर यहाँ पे ठीक है, मैं इसी एक्सपोजर पे अगर मान लीजिए मैं फ़ोटो खींचता हूँ और एक्स्ट्रा लाइट लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा वो बर्न हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए हमें सेटिंग में चलना होगा। मैं सेटिंग में दिखा देता हूँ। मेनू चलेंगे, मेनू के बाद में हमें सेटअप में जाना है। यहाँ पे सेटअप में जाएंगे, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन सेटअप का। तो स्क्रीन सेटअप पे चलने के बाद में हमें इसका सेकंड पेज ओपन करना है। जैसे ही हम इसका सेकंड पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्रीव्यू EXP लिखा हुआ है, इस मोड में हमें चलना है। यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन लगे हुए हैं। तो एक तो है हमारा ऑफ का ऑप्शन है, तीसरा दो ऑप्शन ये हैं। पहला तो प्रीव्यू EXP है, दूसरा देखेंगे प्रीव्यू WB। तो प्रीव्यू EXP का मतलब वही है कि आपका जो एक्सपोजर है वो हमें दिखना है और यहाँ पे विदाउट एक्सपोजर आपका दिखता है। तो जैसे हमने अभी पहले तो दिखा दिया, पहले हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये लगी होती है, प्रीव्यू EXP/WB लगा होता है। इसको हम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, आप देखिएगा, देखिए अभी तो हमारा ये 800 ISO, अभी क्या हुआ था कि हम 160 ISO पे हमारा स्क्रीन डार्क हो गया था। लेकिन यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे मैं शटर कितना क्यों ना बढ़ा दूं, अब हमारा सेम नहीं दिखने वाला है। अब हमें अंदाजे से खींचना है जैसे हम लोग डीएसएलआर में फ़ोटोग्राफी करते थे। चलिए, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि इस सेटिंग को हम कैसे एक सिंगल क्लिक में हमें इसको रखना है। सबसे पहले आपको कैमरा अपना लेना है, कैमरे में उसके बटन्स देखने हैं, जो फंक्शन बटन है उसमें से आपको एक बटन को चूज़ करना है।
उस जिस बटन का आप इस्तेमाल बहुत ही कम करते हो, तो उसको चूज़ करने के बाद में फिर हम चलेंगे मेनू में। तो चलते हैं मेनू में। मेनू में जाने के बाद हमें चलना है सेटिंग्स पर, वही सेटअप पे जाना है। सेटअप पे जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएगा बटन डायल सेटिंग का, तो यहाँ पे हमें चलना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फंक्शन सेटिंग का, तो जैसे ही हम फंक्शन सेटिंग पे चलेंगे, फंक्शन सेटिंग पे आगे, अब जैसे सपोज़ कि मेरे कैमरे के टॉप में FN1 बटन है, तो मेरे को यहीं पे चेंज करना है। यहाँ से मैं प्रीव्यू एक्सपी मोड यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो खैर मैं इस पर चलता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कि वो सेटिंग है कहाँ पे। मैं इसको जैसे ही ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे इसमें ढूंढते हैं कि प्रीव्यू एक्सपी का ऑप्शन कहाँ पर है। तो खैर हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये रहा, सॉरी ये रहा। तो ये हमारा प्रीव्यू एक्सपी आ गया यहाँ पे मैनुअल मोड के लिए। मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा। अब मेरा सेम बटन पे ये फंक्शन सेट हो चुका है। तो जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरा ये फंक्शन बटन है। मैं इस बटन पे मैंने इसको किया हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मेरा बटन है। इस बटन पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब सिर्फ सिंगल, मैं आपको डिस्प्ले में भी दिखा देता हूँ। अब आप देखिएगा, सिंगल मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, डार्क हो गया, मतलब हमारा ये फिर से एक्चुअल एक्सपोजर पे चला गया। मैं एक बार करूंगा तो ये फिर से हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसको 2 बार करूंगा, फिर से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे फोटोग्राफर्स के लिए। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। उस फंक्शन को आपको सेटिंग में जाके चेंज करना है तो आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको एक किसी बटन पे रखना चाहते हैं तो बटन पे रख सकते हैं। आपको बता देता हूँ, फ्यूजीफिल्म का कोई भी कैमरा इस्तेमाल करते हो, सब में आप ये कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया फंक्शन है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।